5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। देश में एक और जहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ज्यादातर राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। आलम यह है कि जरूरी काम से ही दिन के समय लोग घर की चौखट से बाहर जा रहे हैं, लेकिन अब तो आलम यह है कि घर में भी लोगों को चैन से जीना दूभर हो गया है। उनकी मुख्य वजह है बिजली। ऐसे गर्म मौसम में लोगों की सबसे पहली जरूरत होती है बिजली, क्योंकि बिजली के बिना ना उनके घर के एसी चलेंगे और ना ही पंखे कूलर, जिसके बिना आज की मॉडर्न लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन थर्मल प्लांट से कोयले की कमी के चलते देश में बिजली संकट गहरा गया है, जिस कारण हर राज्य में बिजली कटौती शुरू हो गई है। कोयला संकट के कारण हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों में बिजली का संकट अधिक है। ओडिशा में कोयले के अभाव में एनटीपीसी का एक संयंत्र बंद है, जिससे कि 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बिजली आपूर्ति में कमी, जो कि पिछले सोमवार को 5.24 गीगावाट थी, वो गुरुवार तक आते आते 10.77 गीगावाट पहुंच गई है। बिजली उत्पादन संयंत्रों में कम कोयला और प्रचंड गर्मी इसकी वजह रहे हैं। देश भर में भीषण गर्मी के बीच में पिछले हफ्ते में पीक आवर में बिजली आपूर्ति 3 बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची और सरकार की माने तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले का दाम 3 गुना तक बढ़ चुका है। इसलिए बिजली बनाने वाली कंपनियों के लिए इस कीमत पर कोयला खरीद कर बिजली बनाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने प्लांट या तो बंद कर दिए हैं या फिर प्रोडक्शन कम कर दिया है। वैसे ऐसा नहीं है कि कोयले की कमी से निपटने के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। खदान से कोयला जल्द से जल्द बिजली घर तक पहुंचे, इसके लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किया है और इस इंतजाम में मालगाड़ियों का अतिरिक्त रैक लगाना तो शुरू कर दिया गया है और साथ ही कुछ रूट से पैसेंजर और साथ ही मेल एक्सप्रेस ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया गया है। बावजूद इसके समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कोल मंत्री ने भी और पावर मंत्री ने भी ये आंकड़ों के साथ बताया है कि दिल्ली के तमाम डिस्कॉम या पावर प्लांट्स के पास पर्याप्त कोल है। 5 से 8 दिन का स्टॉक उनके पास पड़ा है। दादरी और ऊंचाहार फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं। कुल मिलाकर उनके पास लाखों टन कोल पड़ा हुआ है और उसको डेली बेसिस पर रिप्लेनिश भी किया जा रहा है। अगर सरकार कहती है कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ रेल मंत्रालय कह रही है कि हमने 50 पैसेंजर ट्रेनें बंद करके कोयले की ढुलाई कर रहे हैं, तो सच कौन बोल रहा है पहले तो ये बता दो। अगर कमी नहीं थी तो ये 50 पैसेंजर ट्रेनें कम करके कोयले की ढुलाई क्यों की जा रही? तो इसका मतलब कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, ये एक सत्य, स्थापित सत्य है कि आज की तारीख में देश के 16 राज्यों में 10 घंटे तक की पावर की कटौती हो। आज जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत सुधा जी आपका। महेंद्र राय जुड़ गए हैं, महामंत्री यूपी बिजली कर्मचारी संघ से, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। महेंद्र जी, सबसे पहले रुख आप ही का करूंगी। आखिर क्या बड़ी वजह मानते हैं, क्योंकि देश भर में बिजली संकट इस वक्त छाया हुआ है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि परेशानियों का सामना कर रहे हैं और ये परेशानी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा है कि इसमें सरकार का फेल्योर है और सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करने के लिए ये सारे कुचक्र रच रही है। यदि इनके पास कोयले का भंडार, ये क्या नाम है, हमारे खनिज मंत्री, कोयला मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास भंडार भरा हुआ है, और अगर भंडार भरा था तो जो हमारे पावर हाउसेज का जितने दिन का कोयला स्टॉक में रहना चाहिए वो स्टॉक क्यों खत्म हुआ? और यदि वो स्टॉक बना रहता और रोज की आपूर्ति होती रहती तो किसी दिन अगर एक दिन का अंतर पड़ता तो ये दिक्कत नहीं आती और ना ही क्या नाम हमारे टरबाइंस या उत्पादन जो है कम होता। अब ये कहने को कह रहे हैं कि हमारे पास इतना है कि उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन चाहे हरदुआगंज की हमारी इकाई हो, चाहे ओबरा की हो, चाहे परीक्षा की हो, चाहे क्या नाम है अनपरा की है,
अनपरा तो ऐसी जगह पर है कि जहां तो कोयले की ढुलाई बहुत आसानी से हो सकती है, एकदम वो खदानों के मुहाने पर अनपरा हमारा बना हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अगर वहां कोयला उपलब्ध नहीं हो रहा है और अखबारों में आ रहा कि हम ट्रक के माध्यम से कोयला भेजेंगे, तो ये सरकार का फेल्योर है। ये सरकार जो है, चाहे वो हमारा रेलवे है उसको बदनाम करने के लिए, आज पैसेंजर ट्रेनें जो रद्द की जा रही हैं उससे जनता को नहीं असुविधा होगी। और आज जो है ये क्या नाम है, कोयले की बात कर रहे हैं, कोयला जब अगर हर जगह मिल रहा है तो आज ये क्यों हो रहा है। और 10% एक तरफ कोयला मंत्री ने, हमारे ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोयले का भंडार की कमी नहीं है, कोयला मंत्री ने भी कहा, लेकिन वहीं आदेश सर्कुलर जारी करके कह रहे हैं कि 10% विदेशी कोयला सबको मिलाना अनिवार्य है। यानी 1700 रुपये टन के कोयले की जगह पे आप 6000 रुपये टन का कोयला क्यों मिक्स कराना चाह रहे हैं। इससे केवल आप जो है इसका कीमत को बढ़ाने के लिए, और आज जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, उनसे महंगी बिजली ली जाए, इसलिए ये कृत्रिम रूप से अभाव पैदा तो किया महेंद्र जाता जी, है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार का फेलियर है जिसके चलते बिजली संकट पैदा हुआ है। बीजेपी से प्रवक्ता भी जुड़ गए हमारे साथ में, ओपी सिंह जी। ओपी जी, बहुत स्वागत पहले तो जनतंत्र टीवी में आपका। जैसा कि आपने सुना महेंद्र जी को, उन्होंने साफ कहा कि ये सरकार का फेलियर है जिसके चलते अब बिजली संकट देश भर में पैदा हुआ है। क्या कहेंगे? अमनदीप जी, उन्होंने जो महेंद्र जी ने कहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ये कहना है कि 2017 में जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और वो जो कर्मचारी नेता बैठे हुए हैं महेंद्र जी, उनसे पूछिए कि 15 वर्षों में, पिछले 15 मतलब 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी। और ये बताइए कि जब हम 17 में चुनाव लड़ने आए थे और जब 22 में चुनाव लड़े, तो इसमें जहां हमारा विकास मुद्दा था, जहां हमारा कानून व्यवस्था मुद्दा था, वही बिजली थी। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी, कितने बड़े क्षेत्रफल में जो बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, जिसको बच्चा जानता है, 5 साल तक निर्बाध बिजली हमने हमारी ओपी जी, बिजली पहुंचाने का फायदा क्या होगा जब लोगों को बिजली ही नहीं मिलेगी? 7 से 8 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा। प्लीज सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक 2 घंटे से लेकर 8-8 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि आपने विकास किया है, बिजली पहुंचाई है। सर, सिर्फ खंबे और तारे लगाने से ही लोगों की समस्या हल नहीं होगी, बिजली भी तो मुहैया करानी होगी। आप एक जिम्मेदार एंकर है चैनल के, आपने ये नहीं देखा, अभी तो इसी उत्तर प्रदेश में रहती है, 5 साल आपको कभी जनरेटर चलाना पड़ा, 5 साल कभी आपका इन्वर्टर जो है स्टार्ट हुआ। ओपी जी, अगर मौजूदा स्थिति खराब है, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, तो जवाब तो सर आप भी देंगे ना। यस। अब सुनिए, अब आपने बिल्कुल सही बात कही, अब एकदम धरने की बात की, क्योंकि इसके पहले जो बातें हो रही थी उसका कोई दम नहीं था। अब जो बातें होंगी, सरकार हमारी है, बिजली देने की जिम्मेदारी हमारी है, और उस उत्तरदायित्व से हम भाग नहीं सकते, क्योंकि बिजली का संकट बहुत बड़ा संकट है, हम जीवन से जुड़ा हुआ। देखिए, इस बिजली के संकट को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में जाकर के 2 दिन शुक्रवार शनिवार को रुके, और गृह मंत्री अमित शाह जी से, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिल करके इस संकट को तत्काल दूर करने का उन्होंने सारे उपाय किया, जिसमें केंद्र सरकार ने अपनी बिजली देने की भी बात कही है, सहयोग देने की भी बात की है, और रेलवे विभाग ने कहा है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि साहब बताइए, अगर ट्रेनें रद्द हो गई तो आम जनता कितने परेशान है। वो परेशानी तो होगी, लेकिन जो ये परेशानी है, कल कारखाने बंद हो जाएंगे इस गर्मी में, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था तो हो सकती। तो हम रैक बढ़ा रहे हैं, कोयला मंगा रहे हैं, और ये भी देखिए कि आप जो है मनदीप जी, आपने देखा अगर रोज 2-3 दिन से कि जहां भी जिन अधिकारियों ने लापरवाही किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई बिजली विभाग में। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को बैठा लिया 5 साल 4 साल 3 साल पड़े हुए। अभी देखिए, रायबरेली में कार्रवाई हुई है, मध्य दक्षिणांचल में कार्रवाई हुई अधिकारियों के खिलाफ, तो वो भी हुई। आप घबराइए नहीं। माननीय हमारे जो प्रदेश ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यह संकट 3-4 दिन तक रहेगा। अब इसको ये मान लीजिए सरकार फेल हो गई, सरकार गैर जिम्मेदार हो गई। आपको इस बात की जानकारी है कि मौजूदा वक्त में कितनी बिजली की कमी है देश भर में?
नहीं, देश भर की तो हमारे पास जवाब नहीं है, उत्तर प्रदेश का जरूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी कल ही उन्होंने सारे अधिकारियों की बैठक लिया है कि 75 जिले जो हमारे उत्तर प्रदेश में है तो उसमें बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ईद के अवसर पर, परशुराम जयंती के अवसर पर और एक और त्योहार है उस पर उन्होंने कहा कि निर्बाध 24 घंटे बिजली जो है जारी किया जाए। तो ये देखिए कि सरकार की नीयत देखी जाती है, गैर जिम्मेदाराना ओपी जी बैठकें तो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो कमी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, वो बढ़ती ही जा रही है। बैठकें ठीक है, जनता को भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा हो। 4 दिन में अमन जी पूरा बिजली को लेकर के अमन चैन उत्तर प्रदेश में हो। ठीक है, क्योंकि सरकार पर विश्वास है, सरकार की नीयत पर विश्वास है, इस सरकार के मुखिया पर विश्वास है, इस सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं पर विश्वास है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ में सुधा जी जुड़ी हुई हैं। ओपी जी, उनको सुन लेते हैं। सुधा जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड? अभी तो स्टैंड पार्टी का नहीं, मैं सामान्य जन के रूप में स्टैंड रखूंगी अपना, क्योंकि जिसका आपने ओपी भाई ने बोला है, मेरा तो मन कर रहा था कि आप पीछे से एकदम मतलब से कोई लगा देते म्यूजिक, प्रवचन चल रहा था, हो जाएगा, घबराइए नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे जब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अमनदीप जी प्रति व्यक्ति खपत है 606 प्रति यूनिट की, आपको पता होगा। सबसे कम प्रति व्यक्ति यूनिट हम लोग खर्च करते हैं यूपी के लोग, उसके बाद भी प्रति व्यक्ति यूनिट जितनी खर्च होती है वो हम कर नहीं पा रहे हैं। गुजरात में आप जानती है 2378 है, उसके बाद भी बिजली नहीं मिल पा रही है। तो ये प्रश्न इनको लग ही नहीं रहा है। आप जानते हो गर्मी का महीना हर बार अप्रैल में ही आता है, मार्च में ही आता है, इस बार तो मार्च में ही आ गया। तो ऐसा नहीं है कि सरकारों को ये बात पता नहीं होती है। भाषण में भले आप बोल दो कि हम जून में शिमला बना देंगे, लेकिन शिमला बनेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कोई भी प्रदेश हो जहाँ पे गर्मी जिस समय आती है उसी समय पे आएगी। ये हमारी सरकारों का होना चाहिए कि आखिर में कोई बोलता है कि अब कोयला नहीं है, अब बिजली निर्माण नहीं हो पाएगा, अब संयंत्र बंद हो जाएंगे, तो आपके अधिकारियों को सस्पेंड कर दीजिए आप, क्योंकि आपको सही सूचना नहीं दे रहा है ना वो। आपको जब मालूम है कि अप्रैल, मार्च, मई में गर्मी होगी, खपत बढ़ेगी, चीजों का होना जरूरी है, तो आप कहते हैं कि संकट खत्म। संकट आया क्यों? प्रश्न इसका है। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर संकट आ कैसे गया, जब सबको मालूम है मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, तो हमें इसमें खपत ज्यादा होगी। तो क्या इसके लिए इंतजाम करना जरूरी नहीं था? हम बाद में छोड़ सकते हैं कि नहीं? आप जानती हैं कि चीन के पास हमारे कितने जो बाहर से मंगाया गया था चीन में ही रुका हुआ है। 800 टन कोयला हमारा पड़ा हुआ है, वो हम नहीं ला पा रहे हैं। हम अपना जो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे हैं, विश्व में हम कोयला उत्पादन में, आप जानती हैं। उसके बाद भी हमारे 70% चलने वाले कोयला से संयंत्र काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नीति इनकी क्या है? इनको विदेशों से देना है कि विदेश से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इनको खर्च जनता के ऊपर डालना है। जबकि उत्तर प्रदेश की जनता सबसे कम खर्च कर रही है, तब भी आप मुहैया नहीं करा पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि सब कुछ हो जाएगा। संकट अगर आ रहा हो, प्राकृतिक को समझ में आता है, लेकिन जिसके बारे में पूर्व सूचना है कि इस महीने में ये होने वाला है। आप जानती हैं जितने भी कंपनियां हैं, विद्युत संयंत्र हैं, जितने 132 जितने भी संयंत्र आपके भी स्थित होते हैं, वहाँ की जाके हालत देखिए। मशीनों की न तो रख रखाव उनका है, न वहाँ पे कर्मचारियों को बेहतर नई मशीनें मुहैया कराई गई हैं, न वहाँ की देखभाल की जाती है। कह देने से और ऊर्जा मंत्री के कह देने से या वहाँ पे न पहुँच के अगर कोई मंत्री पहुँच जाता, देखता कि स्टेशनों की हालत क्या है, बेचारे कर्मचारी अपने जान को सर पे रख के इस समय काम, कब कहाँ पे क्या हो जाएगा, कब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कब क्या गर्मी चल रही है, उनको पता भी नहीं होता है। सुधा जी, दूरदर्शिता की यहाँ पर कमी देखी जा रही है सरकार की तरफ से, कोई प्री प्लानिंग नहीं की गई। हालांकि गर्मी के दिनों में ये संकट पैदा होता है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर जवाब ले लेते हैं। सुधा जी, वापस लौटूंगी आपके पास में, लेकिन इस पर जवाब ले लेते हैं। ओपी जी, दूरदर्शिता की कमी, किसी तरह की कोई प्री प्लानिंग नहीं की गई। जी, बहुत सही। कांग्रेस की प्रवक्ता ने बहुत सही सवाल उठाया। कांग्रेस की प्रवक्ता को एक चीज याद दिलाइए कि अगर प्रदेश में बिजली व्यवस्था इतनी खराब थी तो क्या पिछले 5 वर्षों में अप्रैल, मई, जून में उनको इस संकट का सामना करना पड़ा? नंबर 1। नंबर 2, भारत की बहुत बड़ी तथाकथित कांग्रेस पार्टी है, इनके नेता उत्तर प्रदेश के इस संकट को देखते हुए, जबकि चुनाव 22 का बीत चुका है, 24 का जब आएगा तब आएंगे, इनके नेता प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी कब इस संकट को लेकर के उत्तर प्रदेश को उतरने सर, मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत कीजिए, मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत कीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि दूरदर्शिता की कमी है, किसी तरह की प्री प्लानिंग नहीं की गई है। कोयले का उत्पादन देश भर में कम नहीं होता है सर, कितनी मिलें हैं,
कितनी मिलें हैं सर? कोई कोयले का उत्पादन कम नहीं होता है। सुनिए, जब हमने 5 साल जब बिजली व्यवस्था हमको ध्वस्त मिली थी, हमने करके दे दिया। और बिजली में बोलना चाहूंगी, यही लोग रोजगार के नाम पे कहते हैं कि 3 साल कोरोना था। सुधा जी, आपके पास में वापस लौटूंगी, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। सुधा जी, अमन जी, देखिए ये डिबेट जो बिजली संकट है, वाकई आपने डिबेट बहुत अच्छा चलाया, लेकिन डिबेट पर अगर हम सत्ता पक्ष विपक्ष ईमानदारी के साथ बात न करें, केवल अपनी पार्टी का हम लेकर के चलीसा पढ़े तो ठीक नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बिजली संकट कितने दिन से उत्पन्न हुआ है? 1 हफ्ता 10 दिन से, और हमारी सरकार कह रही है कि आप 3 से 4 या 1 हफ्ता प्रतीक्षा करिए। ओपी जी, आज से 2 महीने पहले भी कोयले का संकट पैदा हुआ था, आपको याद होगा। बिजली कटी तो उतनी, उसके बाद बिजली नहीं कटी, लेकिन एक संकेत तो थे ना कि आने वाले दिनों में जब गर्मी होगी तो बिजली का संकट पैदा हो सकता है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? अमन जी, सरकार को चिंता नहीं है। सरकार हमारी दोबारा बनी है, केंद्र में हमारी सरकार है। जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर हम खरा नहीं उतरेंगे तो क्या बार बार जो है पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत से हमको सरकार बनाएगी? और किसी की ऐसी भी पार्टी होगी जिसको 1 सदस्य या 2 सदस्य 403 में से मिलेगा। तो ये तो कहीं न कहीं हमारी सरकार जनता के साथ खड़ी है। तो हाँ, ये बात जरूर है कि विपक्ष को भी कभी कभी मौका मिलना चाहिए, सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना चाहिए, जनता के साथ इनको खड़ा होना चाहिए। अगर ये जनता के इनके प्रति हमदर्दी है तो खड़ा हो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारी नीयत पर, हमारे काम पर, हमारे विकास पर अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो भाई आपको भी जनता समझ रही है, जानती है कि ये सरकार बिजली का संकट जरूर थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार भी वो चिंतित है और लेकर अपनी बिजली की सप्लाई दे रही, ऊर्जा दे रही है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सुधा जी को सुन लेते हैं। सुधा जी, अभी इतनी अच्छी बात है आपने सुनी। जब भाई बोलते हैं कि लोगों को सुनना चाहिए, जवाब देना चाहिए, साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको सीधे वापस आते हैं केंद्र सरकार की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे। भाई, इस समय अगर दिक्कत है, सामान्य व्यक्ति जॉब करने के लिए मजदूर वर्ग है, मध्यम वर्ग पर है, जो मजदूर लोग हैं वो घर से बाहर निकलना मजबूरी है, वो रुक नहीं सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर व्यक्ति बाहर जा रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा, उससे हम कुछ रोक नहीं लगा सकते हैं। गर्मी है, पड़ रही है, किसी का कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर उस व्यक्ति को 1 घंटे 2 घंटे आप बिजली कटौती कर रहे हो ना, तो उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास सुविधाओं के नाम पे सिर्फ पंखा है, वो पंखा भी नहीं चला पा रहा है। बात कर रही हूँ यहाँ पे, बात सरकार भाजपा या केंद्र की या किसी की नहीं हो रही है। बात ये हो रही है, जो चीज मालूम था कि होने वाला है उस पर दूरदर्शिता क्यों नहीं दिखाई गई, क्यों उस पर कार्य नहीं किया गया। मैं आपको एक अमनदीप जी बताती हूँ, एक लखनऊ में मुंशी पुलिया का, इसमें किसी कार्य को पूरे पेड़ काट दिए गए बीच में लगे हुए। इतनी गर्मी में जो लोगों को छाया दे रहे थे, मान लीजिए विकास करना था तो उसके लिए भी कोई दूरदर्शिता नहीं, सारे पेड़ इस समय काट के आप देखिए उजाड़ बना दिया है, हरे पेड़ों को खत्म कर दिया। अगर कुछ बनना था तो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं कि इसमें कुछ और पेड़ लगा, जगह लेगी, लेकिन बड़े पेड़ों को इस तरह से काटिंग नहीं है। तो ये है अदूरदर्शिता कि आपको काम दिखाना है, लेकिन काम कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं, बस काम कर देना है, दिखा देना है कि हम कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं, उसके लिए एक प्लानिंग। और इसी का खामियाजा है कि आज जनता भुगत रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में बिजली संकट इस वक्त गरमाया हुआ है। ओपी जी, आपके पास में लौटूंगी, लेकिन उससे पहले महेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। महेंद्र जी, आपने इससे पहले बताया कि सरकार का फेलियर है, लेकिन अब आप समाधान क्या देखते हैं? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी इस वक्त बैठकें कर रहे हैं और अब उपाय तलाशे जा रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या से पार पाया जा सके। तो क्या समाधान आप देखते हैं इस समस्या का? नहीं, अगर प्रयास हो रहा है तो ये तो समाधान की ओर है। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं होगा, लेकिन कोयले का अगर भंडार पहले से होता हमारा, जैसे अक्टूबर में जो क्राइसिस आई थी, कोल इंडिया को ना पेमेंट देने की बात कही गई थी, बाद में आखिर में उसका पेमेंट हुआ, तो वो पेमेंट पहले भी दिया जा सकता था। तो ये जो हमारी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में मालूम है कि गर्मी अप्रैल मई जून तेज होती है, और इस साल अप्रैल में ही मतलब चरम सीमा पर पहुंच गई। और मांग जो हमारी जितनी है, चूंकि हमें जो केंद्रीय कोटे से बिजली मिलती है, जो हमें एनटीपीसी से बिजली मिलती है, या जो हमारा ललितपुर में बजाज का है, इन जहां से बिजलियां मिलती हैं, और हमारा जो अपना पावर हाउसेज हैं, जिससे कि आधी ही बिजली, जितना हमारी खपत है उसकी आधी बिजली कम ही हम उत्पादन कर पाते हैं।
क्योंकि पावर हाउसेस तो कम है। टाटा हमारे पास 2000 में चला टीपीसी को, ऊंचा हार बनते ही चला गया। अगर ये सब हमारे पास होते तो आज निश्चित तौर पे हम अपना उत्पादन बढ़ाते और जो हमारी कास्ट आती है बिजली उत्पादन की वो कम रहती। लेकिन अब अधिक कास्ट पर बिजली लेते भी सारी उत्पादन निगम को, हम उत्पादन निगम के कोयले का भुगतान अगर पावर कॉर्पोरेशन नहीं कर पा रहा तो ये कहीं न कहीं ये सोचनीय विषय है ना कि इसका क्यों नहीं भुगतान हो पा रहा है। और जो अभी सिंह साहब कह रहे थे, बात अपनी जगह पे कि भाई सब प्रयास कर रहे हैं और प्रयास आपका सही है, लेकिन ये प्रयास तो पहले से भी हम कर सकते थे कि हमारे जो कोल भंडार की क्षमता है पावर हाउसेस की, वो कोल भंडार हमारा रहता और हम रैक अपना देते रहते तो निश्चित तौर पे आज जो 10% बचा या 15% बचा या क्या नाम है 5% बचा, ये पोजीशन नहीं आती ना। तो इस पोजीशन को लाने के लिए कहीं की तो हमारी फेल्योर हम है हमारा, चाहे वो हम पावर कॉर्पोरेशन का माने, चाहे सरकार का माने, चाहे किसी का माने, लेकिन है कहीं न कहीं उच्च प्रबंधन के चलते ही ये होता है, क्योंकि नीचे का प्रबंधन कोयला नहीं मंगाता या हमारा क्या नाम है उत्पादन निगम का जीएम कोयला नहीं मंगाता। कोयले का जो भी व्यवस्था होती है वो हमारा पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष से लेके यही लोग करते हैं ना। तो इन सब चीजों का अगर हम पहले से प्रबंधन करते तो आज एक क्राइसिस नहीं होती और महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ती, क्योंकि बिजली का रेट 12 रुपए तय किया गया है, लेकिन आज की डेट में 12 से अधिक पे प्राइवेट प्लेयर दे रहे हैं। तो वो महंगी बिजली खरीद करके तो एक बोझ ही पड़ रहा है ना पावर कॉर्पोरेशन से लेके और राज्य सरकार के ऊपर। भाई उसकी सब्सिडी अगर राज्य सरकार देगी तो वो भी तो बोझ राज्य सरकार के ऊपर पड़ रहा है। बाकी में ये जायज सवाल है और साथ ही ओपी जी ये ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब दीजिएगा और साथ ही ये कि पानी से बनने वाली बिजली भी कुल उत्पादन का 30 से 40% ही उत्पादन कर रही है। दूसरी तरफ इसका जो बड़ा कारण है वो गैस की बढ़ी हुई कीमतें भी बताया जा रहा है। तो यानी कि और कोयले का संकट तो इससे पहले भी हमने देखा, तो कहीं ना कहीं संकेत तो बहुत पहले से मिल रहे थे ना कि आने वाले दिनों में इस तरह का संकट पैदा हो सकता है। और एक जो बड़ा कारण है कोयले का जो रेट बढ़ा हुआ है वो रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद में भी देखा गया, यानी कि अब तो युद्ध को भी काफी वक्त हो चुका है। तो ये तो काफी पहले से प्री प्लान होना चाहिए था। ओपी जी जी अमन जी, नहीं, आपने जो संभावनाएं प्रकट किया वो संभावनाएं एक आम व्यक्ति भी प्रकट कर सकता है जिसको बिजली के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो, पावर कॉर्पोरेशन के बारे में जानकारी नहीं हो, वो ये सवाल खड़ा कर सकता है कि जब आपको पता मई जून में प्रचंड गर्मी पड़ती है, कोयले का भंडारण कम था, तो आपने कोयले के भंडारण को बढ़ा के क्यों नहीं रखा? भाई आप ये देखिए कि बिजली को ओपी जी आप ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास में जानकारी नहीं है, आपके पास में जवाब नहीं है। सर ये स्वीकार कीजिए, मेरे पास में जानकारी का अभाव नहीं है, आपके पास में जवाब नहीं है, स्वीकार कर लीजिए। 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक की बिजली कटौती से जनता परेशान है। राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, जब सवाल पूछा जा रहा है आपके पास में जवाब नहीं और आप कह रहे हैं जानकारी का अभाव है। नहीं, जानकारी का अभाव तो मैंने नहीं कहा। आपने किससे सुना कि जानकारी का अभाव है? किसने बोला? आप ही सर, आप ही के शब्द थे, आप ही के शब्द थे, आप ही के शब्द थे। मैंने कहा कि इसकी जानकारी है, एक आम आदमी को भी जानकारी है। तो सर सवाल तो फिर पूछे जाएंगे ना आपसे। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, बिजली की समस्या का समाधान कब होगा? बिजली की समस्या का समाधान जैसा कि मुझे जानकारी है ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर पूर्ण रूप से पहले की भाप सुचारू हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, इस बीच में ही सुधार हो चुका है दूसरे जनपदों में पता करिए जहां 2 घंटे 4 घंटे बिजली कटती थी। मैं जौनपुर जिले में बैठा हूं, कल से आज तक 1 मिनट के लिए बिजली नहीं कटी। तो मैं कैसे मान लूं कि जो है आज बिजली का संकट हो सकता है? तो सर घर से बाहर भी निकलिए और उन क्षेत्र का भी भ्रमण कीजिए जहां पर बिजली की कटौती हो रही है, फिर आपको पता चलेगा कि बिजली की समस्या वाकई में है या फिर नहीं। पर आपने कहा कि 10 दिन के अंदर बिजली की समस्या का समाधान होगा, तो सर यही उम्मीद के साथ में आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो लगातार बिजली का संकट बना हुआ है, ऐसे में सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इसका समाधान होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं। हालांकि बड़ा सवाल यही कि बिजली संकट का समाधान कब होगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।